नंबर 2, सब गुनाहों से बचे। ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, वज़रू ज़ाहिर अल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। क्योंकि इल्म दीन के बाद दूसरा दर्जा किसको दिया? गुनाहों को छोड़ने। इसने कहा अगर बंदा गुनाह नहीं छोड़ता तो फिर तौफीक भी नहीं होती आगे बढ़ने की। अगर बंदा गुनाह छोड़कर फराइज वाजिबात शुरू करेगा, अल्लाह सुन्नतों की तौफीक देगा, नवाफिल की तौफीक देगा, मुस्तहब्बात की तौफीक देगा। लेकिन अगर इंसान तहज्जुद गुजार है लेकिन गुनाहों को नहीं छोड़ता तो खतरा है पहले तहज्जुद छूट जाए, फिर नवाफिल छूट जाए, फिर सुन्नत छूट जाए, फिर खुदा न खास्ता खतरा है कहीं फराइज न छूट जाए। इसलिए सब गुनाहों को छोड़ना। नंबर 3, अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे। बंदा बशर है, पूरी कोशिश तो यह को गुनाह न होने पाए, लेकिन बंदा बशर है कहीं फिसल जाता है तो फौरन क्या करे? फौरन तौबा करे। वो हदीस में बार बार सुनाता हूं कि पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि रात का गुनहगार तौबा करने के लिए दिन का इंतजार और दिन का गुनहगार तौबा करने के लिए रात का इंतजार न करे। तो क्या फरमाया? अगर खुदा न खास्ता गुनाह हो जाए तो फौरन क्या करे? तौबा करे। और तौबा करते वक्त पक्का इरादा हो कि अब इंशाल्लाह गुनाह नहीं करूंगा। शैतान कभी कभी बहकाता है कि भाई अब तक तो तूने 10 बार इसी एक गुनाह से तौबा की, हर बार टूटती है तो क्या फायदा तौबा से। ये शैतान का हरबा है। आदमी तौबा करते वक्त पक्का इरादा करे मैं गुनाह नहीं करूंगा, खुदा न खासा फिर गुनाह हो गया, वो जो तौबा की थी उसके पिछले गुनाह माफ हो गए, अब दोबारा तौबा कर ले। उसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूं कि बंदा कहीं जा रहा है और रास्ता ऐसा है जहां फिसलने का क्या रहता है? खतरा। इंसान सिमल कर चलता है, लेकिन सिमल कर चलने के बाद अचानक पैर फिसल गया, गिर गया तो क्या करेगा? फौरन उठ खड़ा होगा, जो कीचड़ वगैरह लगा हो उसको साफ करेगा और सिमर कर चलेगा। और चला, फिर गिर गया, फिर क्या करेगा? फिर उठेगा। 10वीं बार गिरा, 10वीं बार उठेगा। अगर वो गिरता पड़ता लेकिन साथ साथ उठता रहा और चलता रहा तो मंजिल पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? ज्यादा से ज्यादा यह है कि अगर वो बार बार न गिरता तो जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता, लेकिन बीच में 10वीं बार गिर गया, हर बार गिरने में और उठने में 2-4 मिनट लग गए तो 1-8 घंटा देर से पहुंचेगा लेकिन मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसने 2-4-5 बार गिरने के बाद हिम्मत हारी और चलना ही छोड़ दिया तो मंजिल तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी ये जो दुनिया है इसमें फिसलने के बहुत खतरात हैं, खासकर आजकल के माहौल में इंसान कहीं भी फिसल सकता है। अल्लाह फिसलने से बचाए, इसलिए संभल कर कदम रखना है और ऐसे साथियों के साथ चलने की आदत बनाना है जो उमूमन फिसलते नहीं। और खुदा न खासा चलते चलते कहीं हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में फिर फिसल गया, फौरन संभल जाए, फिर तौबा करके जो गंदगी गुनाहों की लग गई है उसको दूर करे, फिर आगे बढ़े। तो जो बंदा इस्तिकामत के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, बीच में फिसल गया, फौरन तौबा की तो अल्लाह की जात से उम्मीद है वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिसने हिम्मत हारी, 2-4 बार गिरा और शैतान ने पट्टी पड़ा दी और 10वीं बार तुमने इसी एक गुनाह से तौबा की, अब क्या तौबा करोगे? ये शैतान का वसवसा है। अल्लाह की तरफ से तौबा का दरवाजा क्या है? खुला हुआ। हाँ, जब बंदा तौबा करे उस वक्त पक्का इरादा हो मैं इंशाल्लाह गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, फिर हिम्मत करे, गुनाह से बचने का पूरा एहतिमाम करे, कोशिश करे, अच्छे साथियों के साथ उठना बैठना रखे, अच्छे लोगों के साथ राबता रखे। लेकिन फिर भी खतरा है, गिर गया, फौरन तौबा कर ले। अल्लाह ताला मुझे भी आप हज़रात को भी पक्की सच्ची तौबा अता करे।